नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। परवल एक महत्वपूर्ण सब्जी है। इसका विशेष रूप से भारत और बांग्लादेश में काफी उपयोग किया जाता है। यह मूलतः भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुआ है और अब ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य क्षेत्रों में भी पाया जाता है। भारत में इसकी व्यापक खेती पूर्वी एवं उत्तरी राज्यों जैसे बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा में की जाती है। आज के इस कार्यक्रम में परवल या पॉइंटेड गोल्ड के विश्व के अन्य देशों में बढ़ रही मांग, भारतीय संदर्भ में इसके उत्पादन की स्थिति और विविध उपयोग, इससे तैयार किए जाने वाले प्रोडक्ट्स, खेती तकनीक, आर्थिक पहलू आदि पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली जानकारियों का भरपूर लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। परवल के पोषण एवं औषधीय महत्व से। परवल में प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, मिनरल जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम, तांबा आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह पाचन, रक्त शर्करा नियंत्रण, त्वचा स्वास्थ्य में लाभकारी है एवं वजन प्रबंधन में भी सहायक है। आयुर्वेद में इसका व्यापक तौर पर उपयोग किया जाता है। पत्तियों का रस पीलिया, फैटी लीवर, शराबपान निवारण में कारगर माना जाता है। परवल को सूखी फ्राई सब्जी, करी सब्जी और सूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसे उबालकर स्टफ करके यानी मांस, पनीर, मछली, अंडा से भुना या अचार बनाकर भी उपयोग किया जाता है। और तो और इसके स्वादिष्ट मिठाइयां भी बनाई जाती हैं जो भारतीय उपभोक्ताओं के बीच खासी लोकप्रिय है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए परवल की खेती की तकनीक पर भी बात कर लेते हैं। इसकी बीज से नहीं बल्कि वाइन कटिंग्स और रूट सकर्स से पौध तैयार होती है, क्योंकि बीज फूटना कम होने के साथ लिंग निर्धारण में भी मुश्किल होती है। इसकी फसल का गर्म जलवायु में अच्छी जल निकासी वाली दोमट या रेतीली दोमट मिट्टी में अच्छा विकास होता है। कटिंग्स में 8 से 10 गांठों वाले नए वाइन या लताएं उपयोगी होती हैं। इनकी दूरी 1 से 2 मीटर या 50 सेंटीमीटर इंटू 1 मीटर तक रखी जाती है। गोबर की खाद 5 टन प्रति एकड़, डीएपी और पोटाश की समय समय पर डालने की जरूरत पड़ती है। इसके पौधों पर लगने वाले प्रमुख रोगों और कीटों पर भी चर्चा कर लेते हैं। पत्तों पर पीले से गहरे भूरे धब्बे फफूंदी रोगों का लक्षण है। रोकथाम हेतु उचित जल निकासी और फफूंद रोधी उपचार जरूरी है। नई तकनीक जैसे टिश्यू कल्चर सुनिश्चित रोग मुक्त और निर्धारित लिंग वाले पौधे प्रदान करती है। विस्तृत रोकथाम के लिए कटिंग की व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। जहां तक इसके भंडारण की बात है तो इसे फ्रिज में 1 सप्ताह तक रखा जा सकता है। यह ध्यान रहे कि उचित तापमान और पैकेजिंग से गुणवत्ता कायम रहती है। इससे स्थानीय बाजारों में बेचने के अलावा ऑनलाइन ई-कॉमर्स फोरम और होटलों में सीधे भी बेचा जा सकता है। यही नहीं, इससे प्रोसेस प्रोडक्ट तैयार कर मार्केटिंग भी की जा सकती है तथा अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। इसकी कई नई किस्में वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई हैं, जैसे टिश्यू कल्चर तकनीक के माध्यम से प्रिंस 812 जैसी किस्में साल में किसी भी समय उपलब्ध हो सकती हैं। यह रोग मुक्त चयनित लिंग वाली होती हैं। उच्च उपज वाली किस्में CHPG 15 का नाम दिया जा सकता है। यह उच्च उत्पादन क्षमता वाली किस्म है। इसके अतिरिक्त क्लोन चेन एम्ब्रियो कल्चर द्वारा लिंग नियंत्रण, उच्च पोषण एवं औषधीय गुणों को परवल में समाहित करने के संवर्धन पर भी काम चल रहा है। परवल बांग्लादेश और भारत के स्थानीय बाजारों में काफी महत्वपूर्ण सब्जी है और ताजे प्रोसेस तथा फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट्स की काफी संभावनाएं भी हैं। चलते चलते अब इसके आर्थिक पहलू पर भी गौर कर लेते हैं। इसकी आसानी से उपलब्ध कटिंग से बुआई की लागत कम होती है और सालों तक उत्पादन संभव है। लगातार खेती और पसंदीदा किस्म जैसे प्रिंस 812 से उत्पादन खर्च में कमी और लाभ में काफी वृद्धि होती है। इसके प्रोसेस उत्पादों जैसे अचार, मुरब्बा, अर्क आदि का बाजार में अच्छा मूल्य मिलता है। बिहार की दियारा भूमि में पोषण सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि के साधन के रूप में सक्रिय रूप से परवल की खेती की जाती है तथा इस पर भरपूर लाभ मिलता है। इसी तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में दियारा क्षेत्र में
परवल लगाने वाले किसान समय पर पौधे उपलब्धता और तकनीकी सहायता से सफल हुए हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों को जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो कल दोस्तों एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।